नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने भर्ती प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया था। आज हम भर्ती में चयन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला इसमें योग्यता निर्धारण का तरीका। कर्मचारियों की योग्यताओं की जांच करने के लिए किसी भी परीक्षा में प्राय निम्न 2 गुण होने चाहिए। पहला, परीक्षा किसी विशिष्ट कार्य को संपन्न करने की योग्यता का माप करने में सफल होनी चाहिए। और दूसरा, परीक्षा विश्वस्त व प्रामाणिक होनी चाहिए, अर्थात प्रत्याशियों को संतुष्टि प्रदान कर सके तथा प्रत्याशियों के मानसिक स्तर को मापने का प्रामाणिक साधन हो सके। प्रत्याशियों की योग्यता की जांच करने के लिए निम्न प्रकार की परीक्षाओं की व्यवस्था की जाती है। पहली है लिखित परीक्षा, रिटन एग्जामिनेशन। प्रत्याशियों की योग्यताओं की जांच करने के लिए सभी देशों में प्राय लिखित परीक्षाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इन परीक्षाओं का प्रमुख उद्देश्य प्रत्याशियों की सामान्य बुद्धिमत्ता का पता लगाना है, क्योंकि सामान्य बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति प्राय प्रत्येक प्रकार के कार्य कर सकते हैं तथा अपने आप को सभी परिस्थितियों के अनुकूल ढाल सकते हैं। इंग्लैंड व भारत में उच्च पदों के लिए प्राय प्रत्याशियों को उन विषयों में परीक्षाएं देनी पड़ती हैं जो कि सामान्यतः विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। परीक्षा आयोजन करवाने के लिए 2 प्रकार की विधि है। पहला, पूर्व परीक्षा स्क्रीनिंग हेतु, और दूसरी मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के प्रकार। पहली है निबंध परीक्षा, दूसरी लघु स्तरीय परीक्षा। निबंध परीक्षा, ऐसे टाइप टेस्ट। जैसा कि साधारणतः सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, भारत में प्राय सभी प्रतियोगिताओं में इस प्रकार की परीक्षा पर अधिक बल दिया जाता है। निबंध परीक्षा का मुख्य उद्देश्य तथ्यों का ज्ञान, तर्क, प्रमाण प्रस्तुत करने का ढंग, वर्णन शैली और भाषा ज्ञान आदि की जाँच करना है। लिखित परीक्षा के अवगुण निम्न है। पहला, अत्यधिक खर्चीली है। दूसरा, परीक्षक की भावना पर आधारित होना। तीसरा, राजनीतिक प्रभाव। चौथा, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का अभाव। पांचवा, कल्पना का अभाव। छठा, आधुनिकता का अभाव। दूसरा, लघु स्तरीय परीक्षाएं, शॉर्ट आंसर टाइप। ऐसी परीक्षा में सैकड़ों प्रश्नों के जवाब या तो हाँ या ना में देने पड़ते हैं या अनेक विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प बतलाना पड़ता है। इस दूसरे प्रकार की परीक्षा को बहुविकल्पीय लघु परीक्षा, मल्टीपल चॉइस शॉर्ट टेस्ट कहते हैं। कभी कभी रिक्त स्थानों की पूर्ति भी करनी होती है। इस परीक्षा के लाभ। पहला, यह परीक्षा निरपेक्ष ऑब्जेक्टिव होती है। एक प्रश्न का एक ही उत्तर होता है, अतः परीक्षक की भावनात्मक वृत्ति का यहाँ कोई स्थान नहीं होता। थोड़े समय में प्रत्याशियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तीसरा, इसमें कम व्यय होता है। चौथा, भारत में यह पद्धति सुरक्षा सेवाओं में अत्यधिक काम में ली जाती है। आईसीएस आदि की प्रारंभिक परीक्षा में यह पद्धति अब भी काम में ली जा रही है और यह परीक्षा अधिक विश्वस्त व प्रमाणिक होती है। लेकिन इस पद्धति में प्रत्याशी की वर्णन शैली, भावना, विचार विश्लेषण, योग्यता आदि का कोई ठीक ज्ञान नहीं हो पाता है। सेकेंड है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू डिवाइस। लिखित परीक्षा से प्रत्याशियों के व्यक्तित्व की खूबियों का पता लगाना असंभव होता है, अतः व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए साक्षात्कार विधि का सहारा लेना पड़ता है। 1909 में इंग्लैंड में इस विधि का प्रचलन हुआ। तब से प्रशासनिक पदों के लिए चयन इसी पद्धति के आधार पर हो रहा है। भारत में 1964 से भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि में 300 अंक व्यक्तित्व परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं। हालांकि पहले की तरह इसमें न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। साक्षात्कार विधि द्वारा प्रत्याशी की बुद्धिमत्ता, तर्कता, सामसायिक सूझबूझ, चतुराई, एकाग्रचित्ता तथा शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता आदि का मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन इस पद्धति पर अत्यधिक जोर देने के विरोध में निम्न तक प्रस्तुत है। परीक्षक की भावना का अधिक महत्व, व्यक्ति साक्षी होना, परीक्षार्थी का घबरा जाना और अच्छे परिवार में जन्म लेने वाले प्रत्याशियों का अच्छा प्रदर्शन आदि कुछ कमियां साक्षात्कार पद्धतियों के दोष बतलाए गए हैं। यह अत्यधिक आत्मनिष्ठ व भावनात्मक होती है। साक्षात्कार का वातावरण कृत्रिम होता है तथा इसकी अवधि बहुत कम होती है। अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा जांच संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एक ही व्यक्ति का अलग अलग बोर्ड द्वारा साक्षात्कार लेने पर 92 में से 73 अंकों तक का अंतर था, अतः इसमें सुधार की काफ़ी गुंजाइश। आजकल सामूहिक वाद विवाद, ग्रुप डिस्कशन की पद्धति भी अपनाई जाने लगी है। भारत में सुरक्षा सेवाओं में यह विधि काम में ली जाती है। प्रोफेसर हरमन साइमन के अनुसार इस पद्धति में निम्न सुधार होने चाहिए। पहला, साक्षात्कार अवधि कम से कम आधा घंटा हो। दूसरा, प्रत्याशी के पढ़े हुए विषयों पर प्रश्न पूछे जाएं। तीसरा, यह निर्णायक परीक्षा न हो बल्कि पूरक हो।
नेक्स्ट, व्यावसायिक व विश्वविद्यालयों के निपुण व्यक्ति ही मंडल में बैठे और अधिकतम अंक घटा दिए जाने चाहिए। वैसे मंडल में सदस्यों को हर संभव प्रयत्न या प्रयास करने चाहिए कि प्रत्याशी अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से दे सके। मनोवैज्ञानिक ढंग से वातावरण तैयार कर साक्षात्कार मंडल अगर सवाल जवाब करे तो प्रत्याशी का सही मूल्यांकन हो सकता है। पहला, कार्य संपन्नता की परीक्षा। तकनीकी कार्यों में भर्ती करते समय कार्य संपन्नता की परीक्षा इस विधि से की जाती है कि मुद्रा लेखकों, आशुलिपिकों, कंपाउंडरों, नर्सों और मैकेनिकों आदि की भर्ती में उन प्रत्याशियों को यह दिखाना पड़ता है कि वे निर्धारित कार्य को संपन्न करने की क्षमता व ज्ञान रखते हैं। शिक्षा, अनुभव तथा स्वास्थ्य संबंधी जांच का मूल्यांकन। प्रत्याशी के चयन के लिए उसकी शिक्षा, अनुभव, शारीरिक व्यवस्था जैसे आँख, कान आदि का न्यूनतम स्तर होना आवश्यक है, इसकी जांच की जाती है। बुद्धि परीक्षा, इंटेलेक्चुअल टेस्ट। प्रत्याशी की मानसिक परिपक्वता का पता लगाने के लिए बुद्धि परीक्षाएं ली जाती हैं। बुद्धि भाज्यफल IQ व्यक्ति की मानसिक आयु का सूचक होता है। IQ का निर्णय वास्तविक आयु और मानसिक आयु की तुलना से मालूम किया जाता है। इस जांच प्रणाली में सावधानी बरतना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है कार्य कौशल परीक्षा, एप्टीट्यूड टेस्ट। कार्य कौशल परीक्षाएं प्रत्याशियों में विशेष कार्य को सीखने की कितनी क्षमता है इसका पता लगाती है। इसी प्रकार सुरक्षा सेवाओं में मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं भी होती हैं जो कि प्रत्याशियों के व्यक्तित्व के गुणों का निर्धारण करती हैं। उपरोक्त परीक्षाओं में से कोई भी एक परीक्षा स्वयं में प्रमाणिक या अंतिम रूप से निर्णायक नहीं हो सकती। समय, परिस्थिति व पद के कार्यभार को दृष्टि में रखते हुए एक से अधिक परीक्षा के साधनों का उपयोग होना चाहिए। यह अनुपात कार्यभार पर आधारित होता है। भारतीय उच्च सेवाओं में चयन पद्धति। भारतीय लोक सेवाओं में उच्चतर पदों पर चयन की पद्धति के प्रति असंतोष को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रोफेसर DS कोठारी, जो जाने माने विख्यात वैज्ञानिक भी हैं, की अध्यक्षता में 1975 में एक समिति की नियुक्ति की थी, जिसका मुख्य कार्य चयन पद्धति में उचित सुधार हेतु सुझाव देना था। कोठारी समिति ने देश के कोने कोने का भ्रमण कर विद्वानों व विद्यार्थियों से संपर्क कर 1976 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को पेश की, जिसे 1978 में सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लागू कर दिया। इसे संघीय लोक सेवा आयोग ने 1979 की परीक्षाओं से लागू कर दिया। कोठारी समिति पर आधारित वर्तमान चयन पद्धति। पहला, उच्च पदों पर भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षा का नाम सिविल सर्विस परीक्षा हो, जिसमें सभी अखिल भारतीय उच्च केंद्रीय सेवाओं के लिए एक संयुक्त परीक्षा हो। दूसरा, इस परीक्षा में 21 से 28 वर्ष की आयु निर्धारित की गई थी, जो बाद में 21 से 26 कर दी गई। अनुसूचित जाति जनजाति के प्रत्याशियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई। तीसरा, 3 से अधिक अवसर परीक्षा में बैठने के लिए न दिए जाएं। परीक्षा में 2 स्तर पर परीक्षा हो। पांचवा, प्रारंभिक परीक्षा, जो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ परीक्षा पर आधारित होती है, जिसमें अनेक विकल्पों में से एक सही विकल्प को चुनना पड़ता है। प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का 150 अंकों का तथा दूसरा वैकल्पिक होता है जो 300 अंकों का। जो प्रत्याशी इस प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वे ही मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसका उद्देश्य भारी भीड़ की छंटनी करना है। इस परीक्षा के अंकों को मुख्य परीक्षा के अंकों में नहीं जोड़ा जाता। मुख्य परीक्षा, जिसमें अनेक विषयों में से कोई 2 विषय लेकर उनके 2 पेपर्स में परीक्षा ली जाती है, वर्तमान में इसे 1 कर दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न पत्र 300 अंकों का होता है। अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त प्रत्येक सेवा के लिए अभ्यर्थी की अब समान वैकल्पिक विषय लेने होते हैं। एक प्रादेशिक भाषा जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, असमी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सिंधी, कश्मीरी, मलयालम आदि। अंग्रेजी 300 अंक का। सामान्य ज्ञान 2 प्रश्न पत्र प्रत्येक 300 अंकों का होता है। कुल 2400 अंक लिखित परीक्षा के लिए व 250 अंक साक्षात्कार के लिए, यानी कुल 2650 अंकों में से प्रत्येक प्रत्याशी का चयन होता है। भारतीय भाषाओं व अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों का स्तर मैट्रिक परीक्षा के समकक्ष होता है तथा इन्हें आयोग द्वारा निर्धारित अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण मात्र करना होता है, जिन्हें योग्यता सूची निर्धारण में नहीं जोड़ा जाता। जो विद्यार्थी अंग्रेजी व प्रादेशिक भाषा में उत्तीर्ण होते हैं उन्हीं के सामान्य तथा वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्रों की जाँच की जाती है। अंग्रेजी तथा भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में किसी भी प्रादेशिक भाषा में उत्तर देने की सुविधा वैकल्पिक विषयों में निबंधात्मक शैली अपनाई गई है। इसके बाद बारी आती है साक्षात्कार इंटरव्यू की, जो 250 अंकों की होती है। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार होता है।
जिसमें आयोग इस बात पर ध्यान देता है कि उम्मीदवार कौन कौन सी परिस्थितियों तथा वातावरण से गुजरता हुआ आ रहा है। लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के अंक जोड़कर सफल उम्मीदवारों की योग्यता सूची बनाई जाती है। इसी सूची में चयन के हिसाब से वर्गीकरण भी दिखाया गया है। इसके बाद मेडिकल परीक्षा आदि के बाद चयनित प्रत्याशियों को गृह मंत्रालय द्वारा लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मंसूरी उत्तर में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है। प्रारंभिक परीक्षा प्रत्येक वर्ष प्राय जून में, मुख्य परीक्षा दिसंबर माह में होती है। योग्यता के निर्धारण के लिए प्रशासकीय यंत्र। प्रत्याशियों के चयन के लिए जो परीक्षा होती है उन परीक्षाओं का आयोजन स्वतंत्र तथा निष्पक्ष व्यक्तियों के एक निकाय जैसे संघीय लोक सेवा आयोग आदि के द्वारा होता है। इस लोक सेवा आयोग में प्रत्याशियों के चयन में सहयोग देने के लिए समय समय पर संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। राज्य स्तर पर इन परीक्षाओं का आयोजन संबंधित राज्य लोक सेवा आयोग करते हैं। थैंक यू।